देखिए स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है 3, क्या है इसमें? दो चर रैखिक समीकरण। अच्छा, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल्स। देखिए हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 और आगे जो भी नंबर्स हैं, इन सब की एक फिक्स वैल्यू होती है। बाकी जो देखो अलजेब्रा में प्रयोग किए जाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, या ऐसे कोई भी डिजिट्स जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, आ बा सा, तो ये क्या होते हैं? अचर। ये अचर्स होते हैं और ये होते हैं चर्स। जिनकी वैल्यू ज्ञात होती है वो अचर पद होते हैं, जिनकी ज्ञात नहीं होती है वो चर होते हैं। अच्छा, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? दो चर रैखिक समीकरण, यानी एक ऐसी समीकरण जो रेखिक का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा की। अच्छा, और क्या दिया है? दो चर, यानी वह समीकरण जिसमें दो चर हो। तो वो कोई भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एल एम एन, कुछ भी। ठीक है, तो इन समीकरणों में क्या ज्ञात करना होता है? तो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सवाल आते हैं। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, आज सवाल दिया है मेरा, तो कम से कम हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, तभी हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। दो चर वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशनों का होना आवश्यक होता है। तो अब उन इक्वेशन से हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं एक्स और वाई के गुणांक। तो एक्स की गुणांक में जो होगा पहली समीकरण के लिए वो a1 बोल दिया जाएगा, y की गुणांक में जो होगा पहली समीकरण के लिए वो बोला जाएगा v1, और जो अचर पद कांस्टेंट वैल्यू होगी उससे c1 बोला जाएगा। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन दी होगी उससे फिर हम इसी की तुलना करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई में जो दिया है वो a2, y की मल्टीप्लाई में b2 और अचर पद c2। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो क्या देखा जाता है कि अगर a1 और a2 ये दोनों बराबर ना आए v1 और b2 के अनुपात के, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है v1 अपॉन v2, तो एक अलग इक्वेशन बनती है। इसकी कंडीशंस क्या होती है? एक प्रतिच्छेद रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? प्रतिच्छेद। ठीक है, और किसी भी समीकरण में रेखाएं जितनी जगह पर एक दूसरे को काटती है उसकी उतनी ही वैल्यूज मुझे प्राप्त होती है। तो ये देखो, सीधी रेखाएं एक ही जगह पर काट रही है, तो इसकी मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है? एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, यानी अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि a1 बटा a2 बराबर आ जाए v1 बटा v2 के। अब मुझे देखो c1 बटा c2 भी देखना होगा। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हो सकता है c1 बटा c2 इसके इक्वल ना आए, और हो सकता है ये इसके इक्वल आ जाए। देखो दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंट आता है। ये जो इक्वेशन होती है ये ऐसी लाइनों की होती है जो एक दूसरे से कभी भी मिलती ही नहीं है। इन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोला जाता है? समांतर रेखा। और ये जो होती है प्रतिच्छेद रेखा होती है, जो एक जगह पर एक दूसरे को काट रही है। नेक्स्ट कंडीशन ये बन रही है मेरी, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? ये लाइनें जो होती है एक दूसरे के ऊपर होती है और इन्हें बोला जाता है समपाती रेखा। एक रेखा मान लो है ए और बी,
तो दूसरी वाली रेखा इसके ऊपर सी डी रखी हुई है। तो इनका हर एक पॉइंट एक दूसरे से पास होकर गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज और, किसी भी रेखा के कितनी वैल्यूज हमें प्राप्त होती है। अभी मैंने आपको बताया जितनी जगह पर रेखा काटती है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा एक जगह पर काट रही है, इसका मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है, कितने मान मिल रहे हैं। तो एक मात्र हल, इसे अद्वितीय हल भी लिखा जाता है। ये देखो जो रेखा होती है इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और ये जो रेखा होती है देखो ये हर पॉइंट पर मिल रही है, हर पॉइंट पर, तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है। देखो इसी पॉइंट में मेरे, ये आपको इतना नोट करना है। देखिए ये जो रेखा है और ये रेखा है, इन दोनों को संगत रेखा बोला जाता है। कैसी रेखा बोला जाता है, संगत रेखा। कौन कौन सी रेखा संगत रेखा कही जाती है, प्रतिच्छेद रेखा और संपाती। और जो ये रेखा है जिसका कोई हल प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इसे असंगत रेखा बोला जाता है, क्योंकि इनका कोई भी मान प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इन दोनों को देखो एक जगह पर मिल रही है और ये हर जगह पर मिल रही है, तो ये संगत रेखा इन दोनों को बोला जाता है। ये कहीं पर भी साथ में आ ही नहीं रही, तो इन्हें हम लोग संगत रेखा ना बोलकर असंगत रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं। कई बार रेखाओं के प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि रेखा बताइए, ये संगत है असंगत है, ये रेखा प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती है, या रेखा का हल कैसा है, अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है। ठीक है। इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूं। आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है बुक में, अनुपात a1/a2, b1/v2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। देखिए पहला सवाल जो इसके अंतर्गत दिया गया है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर दिया है 0 के, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर दिया है 0। देखिए हमें क्या करना है, सवाल क्या कह रहा है कि तुलना करनी है a1/a2, b1/v2 और c1/c2 की। फिर बताना है कि रेखाएं कैसी है, समांतर है, प्रतिच्छेद है या संपाती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। किससे करनी है, इसका मानक रूप जो होता है दो चर रैखिक समीकरण का, वो क्या होता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए अब तुलना कीजिए, a की मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो है वो x की मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो दिया है वो a दिया है, और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में कितना दिया पहले समीकरण में 5। तो दोनों की तुलना करने पर मुझे पता चल रहा है कि a के स्थान पर यहाँ पर 5 दिया गया है, यानी a1 जो है वो 5 आ रहा है। ऐसे ही देखो b की मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉरी y की मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या दिया है b, और यहाँ पर y की मल्टीप्लाई में क्या दिया है माइनस का 4। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू जो है c और वहां पर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 8 दी गई है। ठीक, ऐसे दूसरे समीकरण के लिए हमारा देखेंगे। तो x की मल्टीप्लाई में यहाँ है 7, तो a2 जो मेरा होगा वो हो जाएगा 7, v2 जो होगा मेरा वो हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर b और यहाँ पर जो दिया है वो 6 दिया है। ऐसे ही c2 जो आएगा मेरा
वो आएगा माइनस का 9। ठीक है। अच्छा, अब हमें तुलना करनी है, तो A1 अपॉन A2 देखिए कितना आएगा, 5 अपॉन 7। नेक्स्ट B1 अपॉन V2, ये आ रहा है माइनस का 4 अपॉन 6, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, एक चीज देखिए, क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो मुझे C1 अपॉन C2 निकालने की कोई नीड होती ही नहीं है, मुझे पहली कंडीशन यहीं से मिल जाती है, जो कि है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन V2 के। देखिए अभी मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी कि ये कंडीशन जब आती है तो रेखाएं कैसी बनती हैं? प्रतिच्छेद रेखा बनती है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेखा कैसी है, तो ये रेखा कैसी है? प्रतिच्छेद। यानी हम लोग लिखेंगे रेखाएं कैसी रेखा है, अतः दी गई रेखा प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया गया है, नौ एक्स 3y प्लस का 12 बराबर 0, 18 एक्स 6y प्लस 24 बराबर 0। देखिए इसकी भी हम तुलना करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो समीकरण, इसे 1 बना ले रहे हैं, इसे बना ले रहे हैं 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की किससे तुलना कर रहे हैं हम? ax by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए यहाँ पहले समीकरण के लिए x के मल्टीप्लाई में क्या दिया है? 9। तो a1 जो आएगा वो मेरा आएगा 9, और v1 यानी y के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या दिया है? 3, और अचर पद जो है वो है 12। ऐसे ही दूसरी समीकरण के लिए a2 जो आएगा वो यहाँ पर कितना दिया है? 18, v2 कितना दिया है? 6, और c2 जो दिया है वो 24। अच्छा आप लोग देखिए, यही मुझे निकालना है फिर से, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2 और c1 अपॉन c2। तो देखिएगा हमारा a1 अपॉन a2 क्या हो जा रहा है? 9 बटे में 18, 9 से दोनों कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। अच्छा अब देखिएगा दूसरी कंडीशन जो दी गई थी, b1 अपॉन v2, v1 कितना है मेरा? 3, और v2 कितना है? 6। देखो ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा तीसरी जो कंडीशंस निकालनी है वो है C1 और C2 के लिए। तो C1 अपॉन C2 देखिएगा 12 और 24, 12 दूनी 24। अच्छा देखिए आप लोग, ये तीनों वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर आ गया है v1 बटे v2 के, और बराबर आया है c1 बटे c2 के। तो ये कैसी रेखाएं होती है? रेखा संपाती रेखा है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 3। अनुपातों a1 बटा a2 कामा b1 बटा v2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अच्छा हमें क्या ज्ञात करना है? रेखाएं जो दी हुई है ये संगत है या असंगत।
संगत मैंने बताया था किस किस कंडीशन में संगत होती है। एक तो संगत होती है जब हमारी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, और दूसरी संगत जो होती है वो होती है रेखा के ऊपर रेखा, यानी प्रतिच्छेद और संपाती रेखा। ये दोनों मेरी संगत रेखाएं होती है। प्रतिच्छेद रेखा व संपाती, ये रेखाएं संगत होती है। और दूसरी जो रेखा होती है असंगत, वो क्या होती है? समांतर रेखा। इसे क्या कहा जाता है? असंगत रेखा। अच्छा, इस रेखा के लिए समीकरण किस तरीके का होता है? इसके लिए जो समीकरण होता है वो होता है a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2। इसके लिए जो होता है a1/a2 बराबर है v1/v2 और बराबर है c1/c2। और जो इसके लिए होता है वो होता है a1/a2 बराबर है v1/v2 के, मगर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अब मुझे ये रेखाएं चेक करनी है कि इस टाइप की है या इस टाइप की। देखिए पहला सवाल, 3x प्लस का 2y बराबर 5, और दूसरी कंडीशन दी है 2x माइनस का 3y बराबर 7। देखिए तुलना कीजिए, ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 जो आएगा वो आएगा मेरा 3, a2 जो आएगा 2 और c1 आएगा माइनस का 5। देखिए x की गुणा में यहाँ पर है तो यहाँ x की गुणा में जो है वो 3 है, तो पहली समीकरण के लिए जो आ रहा है a1 वो आ रहा है 3। ऐसे ही v1 बाई का मल्टीपल क्या आ रहा है 2। अच्छा, ये इधर है इक्वल के, जब इस साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा मेरा, पर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 5 आएगा। कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी माइनस की 5। अब दूसरी समीकरण से जब तुलना करेंगे यानी a2, तो ये देखो x का गुणांक कितना है 2, और y का गुणांक कितना है माइनस का 3, और कांस्टेंट वैल्यू उसमें क्या है माइनस का 7। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 है या नहीं। तो देखो a1/a2 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। a1/a2 ये कितना है 3/2, b1/v2 ये है 2 और ये है माइनस का 3। क्या ये दोनों बराबर लग रहे हैं किसी को देखने में? ये देखो 3/2 है, ये 2/3 और ये माइनस का भी है, तो ये कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/v2 के, इसलिए रेखा संगत रेखा है। देखिए दूसरा सवाल जो हमारा है 2x माइनस का 3y बराबर का 8, और दूसरी समीकरण जो दी है 4x माइनस का 6y बराबर 9। तो देखिए तुलना कीजिए, ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना
करने पर A1 x का गुणांक जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। B1 यहां पर y का गुणांक कितना है, -3, और C1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू इधर आकर -8। A2 जो आएगा वो आएगा अगली इक्वेशन में x का गुणांक जो कि 4 है। V2 आएगा -6 और C2 जो आएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, अब वही रेशियो हमें निकालना है, A1 अपॉन A2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, V1 बटे V2, -3 और -6, माइनस से माइनस क्या, 3 एकम 3 दूनी 6। अच्छा, ये दोनों बराबर आ रहे तो अब मुझे C1 C2 का भी अनुपात निकालना होगा। अगर ये बराबर नहीं आता तो यहीं से पता चल जाता रेखा कैसी है। क्योंकि बराबर आ रहा है तो मैं निकालूंगा अब C1 और C2 का अनुपात। तो निकाल रहा है C1 बटे C2, मेरा आ रहा है -8 और माइनस से माइनस गया, 8 और 9 किसी से कट नहीं रहे हैं, तो ये रेशियो दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि A1 A2 बराबर है V1 बटे V2 के, मगर बराबर नहीं है C1 और C2 के। और ये रेखा जो होती है वो समांतर होती है, और समांतर रेखा हमारी असंगत रेखा होती है, तो इसलिए रेखा असंगत रेखा है। अगला सवाल, दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। देखिए, जब ये बटे में आ रहा है तो हम इसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और क्या करना है, इन दोनों का लासा, देखो 2 और 3 का लासा हमारा 6 आएगा। 2 और 3 का लासा कितना आ रहा है, 6, यानी यहां पर 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसी से हमें ऊपर भी करनी होती है। बाई वाले टर्म में क्या करना है, यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 2 से ऊपर भी करनी होगी। अब जो मेरा आ रहा है 3 की 3 से गुणा, 9x बटे 6 और 10y बटे 6, 7, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर बचेगा 9x की 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10y, यहाँ भी 6 से 6 कटेगा, और यहाँ 7 की 6 से जब गुणा होगी तो आएगा 42। ये बना ली मैंने समीकरण नंबर 1। अच्छा, दूसरी समीकरण क्या दी गई है, नौ एक्स माइनस का 10y बराबर में दिया है 14, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि हमारी है ax by प्लस c बराबर दिया है 0। इससे तुलना करनी, यानी इससे तुलना करने पर समीकरण 1 के लिए A1 आ रहा है 9, B1 आ रहा है 10 और C1 माइनस का 42। A2 समीकरण 2 के लिए देखिए, ये आ रहा है 9, B2 देखो पाई की मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है, माइनस का 10, और C2 जो आएगा वो माइनस का 14 है। देखिए अनुपात निकालिएगा, A1 बटा A2, 9 बटे 9, 1:1। अब निकालिए V1 अनुपात V2,
तो 10 और 10 माइनस का ये कैंसिल होगा 10 से 10, तो यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस का 1। तो ये देखो दोनों अलग अलग वैल्यू जा रही है। तो चूंकि A1 A2 बराबर नहीं है V1 और V2, इसलिए रेखा संगत रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ। 5x का 3y 11 माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसकी तुलना करेंगे हम ax by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a1 पहली समीकरण के लिए x के गुणांक में कितना दिया है 5, v1 यहाँ y के गुणांक में कितना दिया है माइनस का 3, तो c1 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। नेक्स्ट a2 यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस का 10, b2 जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 6, और c2 जो है इधर आकर हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 22। देखिए a1 अपॉन a2 जो आ रहा है मेरा काटिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस बचा है नीचे। ठीक है, v1 बटे v2 माइनस का 3 और 6, यहाँ माइनस ऊपर बच रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या नीचे का माइनस मेरा क्या होता है ये ऊपर चला जाता है, तो ये अब ये वैल्यू जो है वो क्या है इक्वल आ रही है। तो अब मैं निकालूंगा अगला जो कि है C1 और C2। तो माइनस का 11 और 22, ये भी माइनस ऊपर आ जाएगा, 11 का एक बार लगेगा और 11 दूनी 22। देखिए तीनों इक्वेशंस बराबर आ रही है और 1/2 के बराबर आ रही है, तो A1 अपॉन A2 बराबर है V1 अपॉन V2 के और बराबर है C1 अपॉन C2 के। इसलिए रेखा कैसी रेखा होगी संगत रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा फिर दिया है 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 4x बचेगा, यहाँ 6y हो जाएगा और यहाँ आएगा 24। ये जो समीकरण मेरी बन रही है ए, तथा देखिए दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 2x 3y 12, समीकरण नंबर 2। तुलना कीजिए ax by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
A1 मेरा आ रहा है 4, V1 देखिए यहाँ क्या आएगा 6, C1 ये देखो यहाँ 24 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 24, A2 जो आएगा वो 2, यहाँ पर V2 जो आएगा वो 3 और C2 जो आएगा माइनस का 12 आएगा। देखिए अनुपात निकालिए, A1 अनुपात A2 कितना आएगा 4/2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, B1/B2 यहाँ भी देखिए 6/3, ये 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब निकालिएगा C1/C2, ये दिया है माइनस का 24 और माइनस का 12, माइनस से माइनस गया, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। देखो ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 और ये भी, तो यहां से मुझे पता चल रहा है A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 के और C1/C2। इसलिए रेखा कैसी हो जाएगी मेरी संगत रेखा है।